आचार्य प्रवीण के साथ साथ दिवाकर भी वहां उपस्थित था। अर्जुन लहूलुहान अवस्था में अचेत पड़ा हुआ था। उसके रक्त से सने शरीर को देखकर दिवाकर का हृदय कांप उठा। उसकी आंखों में भय नहीं, अपराध बोध था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आचार्य प्रवीण का स्वर गूंज उठा। दिवाकर, मुझे पता है कि तू उस मंदिर में गया था। यदि अर्जुन को जीवित देखना चाहता है तो हम सबको उस मंदिर तक ले चल। दिवाकर शब्दहीन हो गया। उसके मस्तिष्क में स्मृतियों का तूफान उमड़ पड़ा। तकरीबन 1 माह पूर्व रणथंभौर की वो रात, जब अर्जुन रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पुजारी से ऋतुघ्न के विषय में जान रहा था। दिवाकर को एक काला अश्व एक गुप्त मंदिर तक ले गया था। वहां एक भयानक सर्प था, पर ना उसने दिवाकर को क्षति पहुंचाई, ना रोका। और जैसे ही दिवाकर ने उस दंड को उठाया, स्मृतियां लौट आई। वो समझ गया था कि वो व्रजदंत का पुनः जन्म था। हजारों वर्ष पूर्व जब ऋतुघ्न दिवासुर के अंत के लिए अपने आयाम से पृथ्वी पर आए थे, व्रजदंत ही उनका सारथी था। कालयोगी तक ऋतुघ्न को वही लेकर गया था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मणिधारा को उस मंदिर तक लाना, ताकि वही दिवासुर का अंत कर सके। उसी क्षण दिवाकर को ये भी ज्ञात हो गया कि कालकेतु भी पुनः जन्म ले चुका है। कालकेतु दिवासुर का वो शाश्वत साथी जो हर युग में जन्म लेता, मणि को खोजता और ये जानने का प्रयास करता कि दिवासुर की देह कहाँ स्थित है। और हर बार वो मारा जाता, क्योंकि कालयोगी के शिष्य और उनके वंशज बार बार कालकेतु को ही मणिधारक समझ लेते थे और उसे वो मणि सौंप देते थे। और इतिहास बार बार स्वयं को दोहराता था। दिवाकर को लगने लगा था कि अर्जुन ही कालकेतु है, इसलिए वो मणि के विषय में जानने का प्रयास कर रहा था। जब उसे उन लाशों का समाचार मिला तो उसे समझ आ गया कि मणिधारक कोणार्क मंदिर के आसपास ही होगा। वो उसकी तलाश में वहां पहुंचा और उसी क्षण आचार्य प्रवीण के अपहरण का साक्षी बन गया। दिवाकर ने इंस्पेक्टर गणेश को सब कुछ बता दिया था, परंतु उसे अभी गणेश पर इतना भी यकीन नहीं था कि वो उसे पूरा सच बता दे। दिवाकर अभी इसी उधेड़-बुन में था कि मणिधारक कौन था, और तभी उसका स्वयं का अपहरण हो गया। उस जासूस द्वारा जिसे मुख्यमंत्री ने अपने पौत्र की हत्या की जांच के लिए नियुक्त किया था। दिवाकर ने किसी तरह उस जासूस को मनाया कि उन लड़कों की हत्या एक ऐसे राक्षस ने की है जिसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि वो और ज्यादा इस बारे में जानना चाहता है तो वो अर्जुन पर नजर रख सकता था। जासूस और दिवाकर अर्जुन पर नजर रखे हुए थे और वो भी उसके पीछे पीछे कोणार्क मंदिर पहुंच गए थे। और तभी आचार्य प्रवीण ने दिवाकर को देख लिया। एक ही क्षण में उन्होंने जासूस के सिर पर पत्थर से प्रहार किया और उसे अचेत कर दिया। और फिर वे दिवाकर को कोणार्क मंदिर के भीतर गुप्त गर्भगृह तक ले आए। वहीं दिवाकर ने अर्जुन को लहूलुहान देखा और आचार्य प्रवीण को पूर्णतः स्वस्थ। उसी क्षण दिवाकर समझ गया था कि आचार्य प्रवीण करुणामय से मिले हुए थे, इसलिए वे इस गुप्त गर्भगृह तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके थे। आचार्य प्रवीण दिवाकर के चेहरे को देखकर उसके मन की दशा समझ गए थे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। करुणामयी आगे बढ़ी। मुझे मेरे पति तक पहुंचा दो दिवाकर, उर्फ व्रजदंत। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस तुच्छ मित्र अर्जुन को जीवित छोड़ दूंगी। दिवाकर मौन रहा। करुणामयी का चेहरा कठोर हो उठा। कोई बात नहीं, वो बोली। मैं हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूं, कुछ वर्ष और सही। फिर उसने नस्का की ओर देखा। अर्जुन को मार डालो। नस्का ने अपने पांव को अर्जुन पर उठाया। नहीं, रुको, दिवाकर चीख पड़ा। मैं बताऊंगा। नस्का रुक गया। मैं आपको वहां ले चलूंगा, दिवाकर ने हड़बड़ाकर कहा। पर वहां जो सर्प है वो आपको मंदिर में प्रवेश करने नहीं देगा। करुणामयी मुस्कुराई और बोली, वो सर्प केवल व्रजदंत को पहचानने के लिए ही था।
आचार्य प्रवीण बीच में बोले, तुमने उस सर्प को देखा और जीवित हो, इसका अर्थ है तुम ही व्रजदंत हो। आखिर हमारी खोज पूरी हुई। पर दिवासुर को मूर्छा से कैसे जगाओगे? दिवाकर ने पूछा। करुणामय की आंखों में एक पीड़ा सी चमक उठी। मेरा आलिंगन ही मेरे स्वामी को जगाने के लिए पर्याप्त है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, आचार्य प्रवीण बोले। दिवाकर अब समझ चुका था कि आचार्य प्रवीण ही कालकेतु थे। उन्होंने ही करुणामयी को उस कैद से मुक्त कराया था। शायद नियति को इस कलयुग में दिवासुर का ही शासन स्थापित करना था।